देखिए, पूर्वांचल की परीक्षा कौन पास करेगा ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे हमारे चैनल पर। लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि आज छठे चरण के लिए लाउड स्पीकर का शोर थम जाएगा। आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गोरखपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में रोड शो करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं छठे दौर का ये चुनावी दंगल आखिर अहम क्यों है। प्रदेश सरकार बनने जा रही है। देश से सांप्रदायिक ताकतों को भी रोकने का काम यही गठबंधन करेगा आने वाले समय में। 13 तारीख को पूरा हिंदुस्तान विजयी होली मनाएगा, रंगों से रंग जाएगा। बीएसपी को अकेले ही अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। पूर्वांचल में एक दूसरे पर वार पलटवार का ये दौर आज थमने वाला है। आज छठे चरण के चुनाव से पहले आखिरी दिन हर पार्टी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। सबसे ज्यादा नजरें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो पर होंगी। यहाँ पे एक गांधी जी की मूर्ति है और इस गांधी जी की मूर्ति के सामने से अमित शाह अपना ये रोड शो करेंगे। यहाँ से रोड शो शुरू होके शहर का जो घना इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उन इलाकों से होते हुए गोरखपुर के मेन बाजार गोलघर से होते हुए शास्त्री चौक पर खत्म होगा। अमित शाह का रोड शो दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे से पहले खत्म होगा। 6 किलोमीटर का ये रोड शो गोरखपुर की संकरी गलियों और मुस्लिम बाहुल इलाके से भी होकर गुजरेगा। ये पूरा मुस्लिम बेल्ट है। आप देख सकते हैं कि काफी संकरी गलियां हैं और अगर इस रूट से अमित शाह का रोड शो गुजरेगा तो पूरी तरह से इलाका जाम हो जाएगा। ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और यहाँ ये जो चौक है इसको कहते हैं जाफरा बाजार और जाफरा बाजार से अमित शाह का रोड शो आगे बढ़ते हुए दुर्गाबाड़ी रोड जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ रोड शो में शामिल होंगे। अमित शाह का ये जो रोड शो है इसके साथ ही बीजेपी का चुनाव प्रचार छठे चरण के लिए खत्म होगा और ये इसलिए भी बहुत खास है कि गोरखपुर पूर्वांचल में बनारस के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर और इस शहर में कुछ भी होता है तो गोरखपुर और आसपास का जो सटा हुआ जिला है, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, इस तरह के जिलों में गोरखपुर की खबरें जाती हैं। ऐसे में बीजेपी को पता है कि ये जो अमित शाह का रोड शो है वो काफी सिंबॉलिक होगा। अमित शाह गोरखपुर में होंगे, वहीं उनके विरोधी अखिलेश यादव बलिया, राहुल गांधी महाराजगंज और मायावती चंदौली में चुनाव प्रचार करेंगे। छठे दौर में पूर्वांचल के 7 जिलों में शनिवार को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया में 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां पिछली बार किस पार्टी को कितनी सीटें आई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 27, बीएसपी को 9, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 4 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। एबीपी न्यूज की नजर रहेगी कि इस बार किस पार्टी का कितना जोर चलता है। गोरखपुर से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। सबसे तेज नतीजे 11 मार्च को सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और छठे चरण के चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव मैदान का ये दंगल, बयानों का दंगल आप भी देखिए। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। बसपा आती है, सपा को बचाती है, सपा आती है, बसपा को बचाती है और दोनों का तय है चुनाव में कुछ भी बोलेंगे लेकिन करेंगे वही जो हमारी तिजोरी भरेंगे। यही काम करते रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ रहा है उन्हें बहुत घबराहट हो रही है और मऊ में आकर के कह रहे थे कि बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। वैसे तो हमारी बुआ है लेकिन बीजेपी के साथ वो रक्षाबंधन मनाती हैं, याद रखना। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी। बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह, इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ यहाँ सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। सबसे तेज नतीजे 11 मार्च को सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
और अब बात करेंगे मणिपुर के चुनावों की। मणिपुर की रैली में दिया राहुल गांधी का एक बयान यूपी में मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी ने मणिपुर में राहुल गांधी के एक बयान पर चुटकी ली। कहा राहुल गांधी मणिपुर का नारियल जूस लंदन में बेचने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण की क्लिप दिखाई और ये कहा कि प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? एक ने कहा पाइनएप्पल जूस यानी अनानास का रस और दूसरे ने चुटकी ली नारियल का जूस। पाइनएप्पल का जूस होता है यानी रस और कोकोनट वाटर होता है यानी नारियल पानी। ये सामान्य ज्ञान सियासत में चर्चा में है क्योंकि मणिपुर में राहुल गांधी ने पाइनएप्पल जूस कहा और महाराजगंज में नरेंद्र मोदी ने नारियल का जूस कहकर लपेट लिया। आप सोच रहे होंगे कि जब राहुल ने कहा ही नहीं तो पीएम ने सुना कैसे? तो पहले सुनिए राहुल का भाषण। यहां आप नींबू उगाते हो, नारंगी उगाते हो, पाइनएप्पल उगाते हो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। और जो हमारी यहां महिलाएं बैठी हैं, जो हमारे यहां मित्र बैठे हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, उनको रोजगार मिले। साफ है राहुल ने नींबू, नारंगी और पाइनएप्पल का नाम लिया, नारियल का नहीं। अब सुनिए नरेंद्र मोदी ने कैसे चुटकी ली। वो कल मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है। अब सवाल यह है कि जब राहुल ने नारियल कहा ही नहीं तो ये नारियल आया कहां से? तो उसका जवाब है अखबारों में छपी ये रिपोर्ट। कई अखबारों ने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए लिखा, लंदन में कोई कोकोनट जूस पिए और उस पर लिखा हो मेड इन मणिपुर। यहीं से पाइनएप्पल कोकोनट यानी नारियल हो गया। कांग्रेस इसी को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है और राहुल गांधी का पूरा भाषण भी सोशल मीडिया पर पेश कर दिया है।